अगर आज की ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो मैं आपको अपने खून से लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगले 5 साल के अंदर अंदर इस दुनिया में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही अरसा पहले लोगों ने एक्चुअली में ये जाना कि मैं पहले किस रूम में रहता था, मेरा क्या लाइफस्टाइल था। इसको मैंने एक व्लॉग में शूट किया और उसके बाद कैसे मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हुआ। मैंने अच्छी गाड़ी ली, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मैंने शादी कर ली है, मेरी एक माशाल्लाह प्यारी सी बेटी है। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों ने देखी तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन इन लाइफ, कि तुमने ये सब कुछ अचीव किया। ये वीडियो बनाने का जो बेसिक मोटिव है वो आप लोगों को इंस्पायर करना है, आप लोगों को एजुकेट करना है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 माई नेटवर्थ इज जस्ट क्रॉस्ड PKR 10 करोड़ रुपीज़। सो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ में पैसा बना ही रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ को सेट कर ही रहा हूँ। सो व्हाई नॉट टू टेल दीज पीपल जो मुझे देख रहे हैं, और क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें इन लोगों को ये क्लियर कर दूं कि भाई एक्चुअली में अगर आप अपनी ज़िंदगी में वेल्दी होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारी दौलत हो और आपको पैसे की टेंशन ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो उसके सिर्फ 5 स्टेप्स हैं जो अगर आपने कर लिए तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? देखिए, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि अगर आपने डॉक्टर बनना होता है तो आप क्या करते हो? आप एक स्पेसिफिक स्टडी करते हो तो आप डॉक्टर बन जाते हो। इंजीनियर बनना होता है या आपने वेब डेवलपर बनना होता है तो आप एक स्पेसिफिक स्टडी करते हो कोडिंग से रिलेटेड और आप वो बन जाते हो। इसी तरह अगर आपने लाइफ में अमीर होना है, अगर आपने रिच होना है, तो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको मिलेगा ना, तो वो ये मेरे सामने बुक है, द मिलियनेयर फास्ट लेन। आई डोंट नो कि आपको ये कैमरे में सही से नज़र आ रही है नहीं, लेकिन द मिलियनेयर फास्ट लेन इसका नाम है। अगर आप ये बुक रीड कर लेते हैं और इस पे अमल कर लेते हैं तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आपको इस दुनिया में अगले 5 साल के अंदर रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इस बुक में ऐसा क्या लिखा है, मतलब आप हमें उसकी समरी बता दो। तो ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि मैं आपको कहूँ कि मुझे न्यूयॉर्क सिटी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से समझाई जाए, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देखनी होगी। न्यूयॉर्क सिटी का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ वीडियो के अंदर, और ऑन दी अदर साइड अगर मैं कहूँ कि नहीं आपने 1 महीना वहाँ पर जाकर रहना है, तो दोनों में से किस एक्सपीरियंस के बाद आप उस सिटी के बारे में अच्छे से बता सकोगे। ऑब्वियसली जब आप वहाँ पर कुछ टाइम गुजारोगे, कुछ एक्सपीरियंस करोगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकोगे। इसी तरह फाइनेंशियल नॉलेज जो इस बुक के अंदर लिखा है, वो जब आप इसको पढ़ लोगे ना, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मतलब आपकी थोड़ी सी भी अगर अच्छी इंग्लिश है और नहीं भी है तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो। और विद इन 1 मंथ अगर आपकी पहली बुक भी है तो आप ये रीड करके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार हमने तो ऐसे बहुत सारे खान, मलिक, रियाज और पता नहीं क्या क्या देखे हैं लोग जो एक्चुअली में जिन्होंने शायद ये बुक पढ़ी भी ना हो और जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी ना हो, तो वो कैसे इतना अमीर हो गए? यानी कि बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग भी तो है ना आपकी नज़र में, जिनको आप अनपढ़ बोलते हो, कि वो इतना रिच हैं, तो वो कैसे हैं? तो देखिए, वो भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में अनइंटेंशनली, जो ऑलरेडी इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? सो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस बुक को रीड करें। इस बुक के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लिखे हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत आराम से अगले 5 साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप द मिलियनेयर फास्ट लेन नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार आप एटलीस्ट रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो। अब आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी इंटरनेशनल फेमस बुक्स हैं। मैं कोई इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा या मैंने कोई इन राइटर से पैसा नहीं ले लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी मिलियंस सोल्ड कॉपीज़ हैं, तो मतलब इनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। बट ये वो बुक्स हैं जो एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी चेंज करेंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये बुक्स पढ़ी हूँ और वो कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि मैं किस हद तक वैलिड हूँ या क्या ख़ास बात लिखी है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, आप वैसा एक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्टेड वो नॉलेज होता है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर वो करना शुरू हो जाते हैं और वो अमीर हो जाते हैं, रिगार्डलेस कि उन्होंने स्कूल से या अपने पेरेंट्स से वो एजुकेशन ली भी थी या नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है, आप समझते हो कि यार आपने MBA कर लिया, आपने
कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इतना टाइम खप लिया, लेकिन फिर भी आप छोटी मोटी जॉब के पीछे रुल रहे हो, या आप अपने फाइनेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपको यही नहीं पता कि यार मैं किस तरीके से सेविंग करके क्या से क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए वो नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको ये बुक्स प्रोवाइड करती हैं। अब देखें, ये तो वो 2 बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए, मतलब मेरी नज़र में ये लाजमी है कि अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है फाइनेंशियली, और अगर आप चाहते हो कि नहीं जी आपने बिलियनर बनना है, आपने फ्यूचर के अंदर मतलब आप ऐसी वेल्थ क्रिएट करके जाना चाहते हो यहाँ इस दुनिया के अंदर जो आपकी आगे पूरी नस्लें जो हैं वो बैठ के खाएं, तो फिर आपको देखो, आप MBA करते हो, पता नहीं क्या कुछ पढ़ते हो, इतनी इतनी बुक्स के आपने वो बैग भरे होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सारा कुछ भी आप पढ़ते हो। तो अगर ये बुक्स का सेट है जिसमें मैंने आपको बताया रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर फास्ट लेन, थिंक एंड ग्रो रिच, .com सीक्रेट्स, 100 मिलियन ऑफर्स, सॉरी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये वो बुक्स हैं। अगर आपने ये पढ़ ली ना, मैंने ये पढ़ ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि मतलब आपको ना जैसे 2 + 2 = 4, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अच्छे से समझ आता है कि यार ये लॉजिकल है। इसी तरह आपको लॉजिकली ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपको अब अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो पहली बात तो यह है कि जो पहली चीज है, जो पहला स्टेप है, ये भी पहला स्टेप है कि आपने बुक रीडिंग करनी है और बुक्स में ये बुक सबसे पहले पढ़नी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो आपने अंडरस्टैंड करना है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड वेल्दी। आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि डू यू वांट टू बी रिच और वेल्दी, तो सोच में पड़ जाओगे कि यार ये रिच और वेल्दी एक ही बात नहीं है, मतलब दौलतमंद होना और अमीर होना, क्या इसमें फ़र्क क्या है? तो इसके अंदर बड़ा मेजर फ़र्क है। आपको हमेशा वेल्दी होना चाहिए, आपको रिच होने की तरफ नहीं भागना चाहिए। अब रिच होना क्या होता है? रिच होना यह है कि जैसे लेट से एक इंसान है, उसकी मान लो 1.5 लाख रुपया सैलरी है, उसने क्या किया कि एक फ़ौरन से इंस्टॉलमेंट पे घर ले लिया और अब वो 30,000 रुपये इंस्टॉलमेंट उस घर की भरता चला जा रहा है और बाकी कुछ पैसे एक्सपेंस में उसके निकल रहे हैं, फिर भी उसके पास 50,000 रुपये बच रहा है। अब उसने क्या किया है कि एक महंगी सी गाड़ी भी निकलवा ली और वो 5 साल की किस्त है उसकी 50,000 रुपये, उसने सोचा मैं आराम से देता रहूँगा। तो अब उसके पास घर भी आ गया, गाड़ी भी आ गई और लोगों को ऐसा लगना शुरू हो गया कि यार माशाल्लाह इसके पास तो घर है, गाड़ी है, जॉब चल रहा है, बड़ा टाई शाई कोट लगा के जाता है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो लोगों की नज़र में वो रिच हो गया, बट एक्चुअली में वो रिच ही है, वो वेल्दी नहीं है। वेल्दी आप तब होते हो जब वो सारी चीज़ें आप एक्चुअली पे ऑफ कर चुके होते हो, और कुछ लोगों को वो पे करने के लिए वो डेट क्लियर करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। क्यों? क्या होता है ना कि जब 5 साल बाद आप उस गाड़ी की किस्तें पे ऑफ करते हो, तब तक आपका टेस्ट बदल जाता है, आप और महंगी गाड़ी ले लेते हो, आप फिर उसकी किस्तें भरना शुरू हो जाते हो, फिर उसके बाद आप और महंगा घर ले लेते हो, उसकी किस्तें भर रहे हो, और ऐसे करते करते मतलब आपकी सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजर जाती है। आप दौलत नहीं बना पाते, और जहाँ पर भी आपकी जॉब जाती है, जहाँ पर भी कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, लेट से कि आपकी माँ की तबीयत ख़राब होगी, आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ गया, या फिर ऐसे में कोई भी ऐसा मिसहैप हो गया लाइफ के अंदर, तो वो ऑल ऑफ सडन आपको सब कुछ बेचना पड़ जाता है औने पौने दामों, और फिर आप ना ब्रोक हो जाते हो बहुत जल्दी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वेल्दी होना है। अब आप कहोगे कि यार वेल्दी कैसे होना है? वेल्दी होना बेसिकली ये है कि आपने लाइफ के अंदर जो भी अचीव किया, वो आप जो भी घर ले रहे हो या गाड़ी ले रहे हो, वो आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रहे हो, और बाकी का जो सारा का सारा पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो आप पहले उसका नॉलेज लो। अब ये जो बुक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, इसके अंदर एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जो अमीर लोग हैं ना, वो 2 में से कोई एक काम कर रहे होंगे या दोनों काम कर रहे होंगे, और जो गरीब लोग हैं वो भी 2 में से कोई एक काम कर रहे होंगे या दोनों काम कर रहे होंगे। अब वो कौन से काम है? गरीब लोग या जॉब कर रहे होंगे या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। तो अगर तो आप जॉब करते हो कहीं पे या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपका लाइफस्टाइल कोई ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। आप क्या चेंज आप कर लोगे, लोगों की नज़र में आप रिच बन जाओगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम वेल्दी। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम वेल्दी, तो आपको या फिर बिजनेस करना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सो अमीर लोग क्या करते हैं, या वो बिजनेस करते हैं या वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और जब आप बिजनेस करते हो या आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, और उससे जो आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है, वो होती है एक्चुअली में रियल मायनों में आपकी वेल्थ। ना कि आपने एक जॉब की 1.5-2 लाख की, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, हार्डली आपने 2 लाख अर्न किया और उसके अंदर से आपने 1,80,000 लगा दिया,
वो आपकी कभी भी वेल्थ क्रिएशन के अंदर काम नहीं आएगी। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीदते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएशन नहीं करती, वो आपको सिर्फ रिच करती है। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं वो गाड़ियाँ नहीं ले सकते या घर नहीं ले सकते, उसका अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको स्टेप 3 में समझाता हूँ। सो स्टेप 3 ये है कि आपने पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पे काम करना है। अब पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आपको एफर्ट कम करनी पड़ रही है और वो आपके सोते हुए भी आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। जैसे लेट्स से आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, आई माई सेल्फ इज ऑल्सो यूट्यूबर। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक लिमिटेड वे में काम करते हैं। यूट्यूब की इनकम को आप 100% पैसिव इनकम नहीं कह सकते, बट ये है कि अगर आप 30-40% भी काम करते हो ना, तो 60% ऑलरेडी आफ्टर सम ईयर्स जब आपके कुछ सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं तो वो यूट्यूब आपका काम करना शुरू हो जाता है, वो एक फ्लो बन जाता है पैसिव इनकम का, जो आपको मंथली क्रेडिट होती रहती है। आपने वीक में सर्टन आवर्स के लिए काम करना है और उसके बाद वो पैसिव इनकम आ रही है। बट आपने सिर्फ ये नहीं अंडरस्टैंड करना कि यूट्यूब इज द ओनली थिंग जहां पर आप एफर्ट्स पुट करके पैसिव इनकम ले सकते हो। पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उन पैसिव इनकम्स पे काम करें जो 90 to 95% पैसिव है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है प्रॉपर्टी। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि मेरे फेलो यूट्यूबर जिन्होंने मेरे साथ यूट्यूब स्टार्ट की या मेरे बाद स्टार्ट की, आज उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं और वो बहुत ज़्यादा लेविश स्टाइल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स करते हैं। तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार नुमान, आप ये सारे काम क्यों नहीं करते? मतलब आपके भी सोशल ब्लेड के ऊपर बहुत अच्छे स्टार्ट्स हैं, वी कैन सी दैट कि यू आर अर्निंग वेल, तो आपने फिर क्यों मतलब एक पुरानी थोड़ी सी गाड़ी रखी हुई है मॉडल की, और क्यों आप लाइक ठीक है घर तो सही है बट ओवरऑल आपका वो इतना लेविश लाइफस्टाइल नज़र नहीं आता? उसकी वजह ये है कि दे पीपल आर रिच बट आई एम क्रिएटिंग द जनरेशंस वेल्थ। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जब पैसा ढेर सारा इकट्ठा होता है, मैं जाके फ्लैट ले लेता हूं और मैंने उसको अपनी पैसिव इनकम का स्ट्रीम बनाया हुआ है। मैं उससे पैसिव इनकम क्रिएट कर रहा हूं। आप एक फ्लैट लें, 2 लें, 4 लें, 5 लें, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप इवन के बिजनेस कर रहे हो, वो बिल्कुल ठप हो जाता है। आपको ये पता होगा कि आपकी पैसिव इनकम आपको अर्न करके देती चली जाएगी। आप चाहे फिर दुबई में बैठ के लैमिनेट पीना, सुकून से एंजॉय करना अपना वीकेंड अपनी फैमिली के साथ, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भैया अगले मंथ के बिल्स मैंने कैसे पे करने हैं। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करने लग रहे हैं, यहाँ पर पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं बट उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उसको उड़ा रहे हैं। तो देखो, ये तो बड़ी मशहूर बात है कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स थे, बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स जो थे, वो बहुत पैसा उन्होंने अर्न किया बट आज वो ब्रोक हैं। 8 से 10 साल लगते हैं आपको वापस जीरो पे आने के लिए। तो क्या फ़ायदा इतना पैसा अर्न करने का जो आपको आपके 40s के बाद या 50s के बाद सपोर्ट ही ना कर सके। आप अपनी इनकम का एटलीस्ट 60 to 70% इन्वेस्ट करो, इवन दो यू आर अर्निंग अ लॉट, लेकिन आपने वो सारा खर्च नहीं करना। अगर आपने 1 करोड़ अर्न किया है तो मेरी नज़र के अंदर आपको 25 लाख के अराउंड गाड़ी रखनी चाहिए। यानी कि आप अपनी इनकम का 25% स्पेंड कर सकते हो मेरे हिसाब से गाड़ी पे। तो अब ये सोचो कि आप कितना मंथली अर्न कर रहे हो। ये मैंने कहा जो 1 करोड़ अर्न करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 25 लाख गाड़ी रखे। अगर आप अर्न ही कर रहे हो 1.5, 2 लाख, 3 लाख, तो सोचो फिर आपको कौन सी गाड़ी रखनी चाहिए। गाड़ी रखनी भी चाहिए या नहीं, आपको सिर्फ बाइक रखनी चाहिए। ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार नुमान, मुझे एक बात बताओ, ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो आपने 50 ईयर्स में जाके गाड़ी ली या फिर 60 ईयर्स में जाके आप लैंड क्रूज़र में फिर रहे हो, उसका क्या मज़ा? मज़ा तो भी है ना भाई, अभी ही मज़ा आएगा। अगर आप इस टाइम 20 साल के हो तो मैंने 5 साल की बात की है, मैंने आपको 50 साल की बात नहीं की। 5 साल मुसलसल आपने इन्वेस्ट करना है। जब आप 26 साल के होंगे तो आप हो सकता है लैंड क्रूज़र में हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का चस्का ऐसा है कि वो आपको बड़ी स्टूपिड सी चीज़ लग रही होती है। अब जैसे मुझे 8 साल हो गए हैं, मैं चाहता तो मैं भी V8 ले सकता था, लेकिन मुझे वो इतनी स्टूपिड चीज़ लगती है ना, मैंने कहा यार इससे बेहतर तो कोई अच्छा अपार्टमेंट लेते हैं और सुकून से वहाँ से पैसिव इनकम आएगी। जैसे जैसे आप अपनी पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स क्रिएट करते हो ना, तो आपको एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो आपको कोई लैंड क्रूज़र या फिर ऐसे में रोल्स रॉय नहीं दे सकती। एक मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको ज़हनी सुकून भी चाहिए होता है। और एटलीस्ट जब आप एक सर्टन एज क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद तो वो ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो शायद आपको लैम्बोर्गिनी भी नहीं दे सकती। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैसिव इनकम के स्ट्रीम क्रिएट करें। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही लंबा चला गया। अच्छा, अब हम पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, और वो क्या? नंबर 4 पे आता है कि भैया आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। मान लो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, आपके पास ढेर सारी दौलत है और मतलब आप दुनिया की कोई भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, किसी तरह का खाना अफोर्ड कर सकते हो,
किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कोई भी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, अच्छे से अच्छे घर में, बड़े से बड़े घर में रह सकते हो। लेकिन अगर आपका पेट इतना बड़ा निकला हुआ हो और आपको डायबिटीज़ हुई भी हो या फिर आपसे सही से चला ना जा रहा हो। अब वो जो मुकेश अंबानी का बेटा, देखो उसने 2 करोड़ की घड़ी पहनी होती है, लेकिन आपको पता है इस बात का कि उसको चलने में भी प्रॉब्लम है और उसको कोई बीमारी भी है जिसका उन्होंने इलाज कराने के लिए अंधा पैसा लगाया, बट वो नहीं रिकवर कर सके उसको। तो क्या फ़ायदा है ऐसी दौलत का जिसको आप फिर इंजॉय ही ना कर सको। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी वेल्थ को इंजॉय करना चाहते हो तो आपने अपनी हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस करना है। आपने डेली जिम जाना है, चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों जिम जाएं। जिम नहीं जा सकते, घर में एक्सरसाइज करें, ईट क्लीन, माइंडफुल ईटिंग करें, कार्ब्स छोड़ दें, हर तरह की स्टूपिड डाइट छोड़ दें। यहाँ पर फास्ट फूड और पता नहीं क्या कुछ आजकल चल रहा है, इन सारी चीज़ों को छोड़ें, आप दुनिया में आ जाएंगे। और एक और मेरी बात याद रखना कि ये सारी वेल्थ क्रिएट होती है आपके माइंड से, और एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड रखता है। इसलिए अगर आपका माइंड हेल्दी होगा तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, वो ये कि जो मैंने आपको पिछले 4 पॉइंट बताए इस पर अमल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि आपने ये वीडियो तो बड़ा मोटिवेट होकर देखी, आपको लगा कि अच्छा यार बस अब तो मतलब डन है, मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपसे परसों ही पूछा जाए इस वीडियो की समरी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता होगा कि मिस्टर नुमान ने क्या बोला क्या था एक्चुअली में। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो कहीं से भी कोई मोटिवेशन लेते हो, किसी भी स्पीकर से, आई एम नॉट अ स्पीकर, बट मैंने वैसे ही सोचा कि यार मैंने ये 10 करोड़ का जो एक फिगर है ये क्रॉस किया, तो वाई नॉट टू सेलिब्रेट इन द वे लोगों को एजुकेट कर सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसके ऊपर अमल करना है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको मैं सही बता रहा हूँ कि ये बुक्स आपकी वो एकेडमिक एजुकेशन वाली बुक्स नहीं है कि जिनको आप रीड नहीं कर सकते। इनको आप बड़े आराम से रीड कर सकते हो, ये बड़े आराम से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। आप इनको डेली के 2 से 3 पेज भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए। और मार्क माई वर्ड्स, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑन दीज टिप्स यू विल डेफिनेटली गोना थैंक मी इन द फ्यूचर। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा डिफरेंट कंटेंट लेकर आएंगे आगे से, और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमने प्लान कर रखी हैं। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और हमारा जल्दी से ये 50,000 वाला जो एक माइलस्टोन है इसको अचीव करवाएं। फिर पीके लेक्सिस की तरफ से आपको कोई ना कोई लग्जरी गिफ्ट हम डेफिनेटली गिव अवे करेंगे। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।